उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा लोग हैं वे देश की बहुत बड़ी ताकत है। वे उन्होंने भूखे को भोजन, अज्ञानी को ज्ञान एवं निर्धन को प्रेम पूर्वक सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूजा माना है। उन्होंने कहा है कि अगर भूखा कोई व्यक्ति तो उसे भोजन करा दो, अज्ञानी को ज्ञान दे दो और निर्धन को प्रेम पूर्वक सहायता करने से सबसे बड़ी पूजा माना है। भगवान की पूजा इसी को माना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मेडल ब्लात्सकी और कर्नल अलकाट के अमेरिका में की थी। इसका मुख्य कार्यालय मद्रास चेन्नई के निकट अडियार में बताया गया था। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में भारत आने के बाद इनका कार्य करने लगे। 1907 ईस्वी में वे सोसाइटी के अध्यक्ष बने। इन समाज सुधारकों के अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, नारायण गुरु आदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। इन सभी ने मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और समाज में हो रही कुरीति फेल को दूर करते हुए नए नए आयामों तक ले गए। भारतीय समाज पर इन आंदोलन के प्रभाव। 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनके प्रभाव से भारतीय समाज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन में लोगों की रुचि बढ़ गई, वृद्धि हो गई है। देश में स्कूल एवं कॉलेजों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा पर कमी आई एवं उनकी शिक्षा का विकास हुआ। सभी सुधारकों द्वारा वेदों के पुनः अध्ययन एवं संस्कृति के गौरवगान से भारतीयों की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता की भावना को भी मजबूती प्रदान की है। इन सुधार आंदोलन से पूरे देश में नई जागृति फैल गई तथा सांस्कृतिक चेतना का विकास हो गया। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन आए और सभी स्तर तक आगे आगे बढ़ते गए। जैसे महिलाओं का पर्दा प्रथा दूर हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह पर रोक लग गई, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, शिक्षा, साहित्य एवं कला तथा विज्ञान का विकास भी हुआ। भारत में कंपनी की सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ हम व्यक्तिगत प्रयासों का अध्ययन करेंगे। सभी समाज सुधारकों ने शिक्षा के विकास पर बल दिया तथा व्यक्तिगत प्रयास भी किए जिससे इस सदी में स्कूल और कॉलेज की संख्या में वृद्धि हो गई। उन सभी के निरंतर प्रयासों से हमारे स्कूल और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। धनभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल सका जिससे 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के अधिकांश गांवों में प्राथमिक स्कूल नहीं थे। पहले समय में धन का अभाव होने के कारण प्राथमिक स्कूल नहीं थे। परिणाम स्वरूप देश के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। शिक्षा केंद्रों एवं नीतियों पर ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय सुधारकों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। वाराणसी एवं अहमदाबाद के विद्यापीठों की एवं अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय तथा रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी। संस्कृति। सभी सुधारक आंदोलन के माध्यम से सुधारकों ने भारतीय संस्कृति के महत्व की व्याख्या की है तथा वेदों के ज्ञानों को अनिवार्य बताया। परिणाम स्वरूप भारतीय के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति नवचेतना का विकास हुआ है। सभी के निरंतर प्रयासों से लोगों में अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हुए हैं और वो उसको आगे की ओर बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इस सदी में वेदों, पुराणों, भगवद गीता एवं उनके संस्कृत ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया जिससे आम जनता को शिक्षा, संस्कृति एवं धर्म की जानकारी हो सके। सभी को सरल भाषा का प्रयोग करके आम जनता को भी शिक्षा से जोड़ा गया। विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास। अनेक सुधारकों ने विज्ञान के विकास से ही देश की प्रगति को बताया, इसलिए उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया और अनेक वैज्ञानिक स्थापनाएं की। चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी महेंद्रनाथ सरकार ने जिन्होंने सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन
फेडरेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की, जो कि प्रचार प्रसार करने वाली पहली प्रमुख संस्था थी। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न वैज्ञानिक एक दूसरे से संपर्क में आए, एक दूसरे के संपर्क में जुड़े। भौतिक क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन, सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र महलनोबिस तथा गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साहित्य जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बांग्ला के महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम एवं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन अधिनायक रहा है। ये गीत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारे गए हैं। इंकलाब द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नाम गीत की रचना की गई। सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम का विकास, इसी से हमारे सुधारकों के द्वारा प्रेम का विकास हुआ है। किसी भी सुधार आंदोलन के विचार को जन सामान्य तक पहुंचाने का सही कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रारंभ में प्रेस समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं तथा केवल अंग्रेजी वर्चस्व था, किंतु 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन तथा राष्ट्र भावना को प्रबल करने के विचार से सुधारकों ने उनके निजी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। पहले सभी का पत्र पत्रिकाओं का वर्चस्व अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब से 19वीं सदी में सुधार आंदोलन हुए हैं तो इन्होंने अपने पत्र पत्रिका का प्रकाशन किया। जिन समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, अनेक संपादकों को अंग्रेज जेल में डाल देते थे, किंतु फिर भी इस समय के अनेक समाचार पत्रों में भारतीयों की मांगों, शिकायतों व उनकी दुर्दशा का खुलकर चित्रण किया गया। स्वतंत्रता की भावना को और अधिक सशक्त बनाया गया था। प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं थे द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, हिंदू प्रकाशन आदि। 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के सकारात्मक परिणाम के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन राजाओं की बदौलत हमारे देश को सशक्त बनाने में बहुत सारे प्रयत्न किए गए और लोगों ने अपना प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़कर देश को आजाद कराने में और इन कुरीतियों को नष्ट करने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद बच्चों।